सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की, जहां रेप के आरोपी की वकीलों ने कोर्ट में जमकर पिटाई की है। पेशी के दौरान आरोपी को जमकर पीटा गया, आरोपी की जमकर पिटाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने। आरोपी का नाम औसाफ है। आरोपी औसाफ अली पर रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज है, आरोप लगा है। देखिए, 11वीं की छात्रा से रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। इस युवक के खिलाफ सोशल मीडिया पर तेजी के साथ मारपीट का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है कि किस तरह वकीलों द्वारा इस आरोपी को कोर्ट परिसर के अंदर पीटा गया। जिला कोर्ट के अंदर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई फिजा पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। देखिए, इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इस आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार 11वीं की छात्रा के साथ इस आरोपी ने पहले दुष्कर्म किया, उसको फिर डराया धमकाया, ब्लैकमेल लगातार करता रहा, जिसके बाद जो लड़की है, जो छात्रा है, पुलिस के पास पहुंची और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ इस मामले में फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है? अंकित, चले अंकित से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह जब कोर्ट परिसर के अंदर इस युवक को लेकर आया जाता है तो वकीलों के झुंड द्वारा इस युवक को पीटा जाता है। इस युवक ने एक लड़की के साथ, 11वीं कक्षा की वो छात्रा है, लड़की के साथ रेप किया, उसके साथ जबरदस्ती की गई, कार में बिठाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया गया, उसको डराया गया, धमकाया गया है, जिसके बाद लड़की थाने पहुंची। थाने में इस पूरे मामले को लेकर लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है और देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा इस युवक की गिरफ्तारी कर ली जाती है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया। तो तस्वीर आपके सामने, वकीलों द्वारा इसको जमकर पीटा गया है और पुलिस बल देखिए यहाँ पर बीच बचाव करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई। अब बात भोपाल से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया, युवक को पीट कर लहूलुहान कर दिया, जख्मी कर दिया। ये युवक की तस्वीरें हैं। देखिए, हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त युवक अस्पताल में भर्ती है, जहां इसका उपचार चल रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, हालांकि इनको ब्लर किया गया है क्योंकि काफी ज्यादा विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। युवक को पीटा गया, इस कदर पीटा गया कि युवक की जो स्थिति है काफी ज्यादा खराब बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है, जहां युवक का उपचार जारी है। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, भोपाल का ये पूरा मामला, जहां बेखौफ होते जा रहे हैं बदमाश, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया और हमला करके युवक को लहूलुहान कर दिया। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या ये पूरा मामला है, क्यों युवक के साथ मारपीट की गई है, क्या किसी पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है या फिर क्या कुछ जानकारी? देखिए, यदि हम बात कहें जिस तरीके से युवक को छुरी मारी है तो ये कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश का मामला जो है सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली की बात कहें तो बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि हम पहले भी देख चुके कि ऐसी घटनाएं और तलवार लहराना और खुलेआम जो है कट्टा रख के घूमना, तमाम ऐसी जो है तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन आज भी जो ये घटना हुई है ये भी कहीं ना कहीं बदमाशों के साफ हौसले बुलंद और पुलिस कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि जिस तरीके से युवक को छुरी 2-3 जगह लगी, उससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है फिलहाल, लेकिन उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार आरोपी कौन थे और उन्होंने किस मंशा से जो है इस पर हमला किया। तमाम एंगल पर अब पुलिस विभाग जाँच करता नजर आ रहा है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस सारे एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और अब युवक द्वारा ही बताया जाएगा कि आखिरकार क्यों और आरोपी कौन थे जिन्होंने इस पर हमला किया। बात हुई वैसे आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। रैगिंग का विवाद हिंसक संघर्ष में तब्दील होता दिखा। छात्रों ने एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटा, बेल्ट से पीटा, आधा दर्जन मेडिकल छात्रों के सिर तक फूटे हैं। रैगिंग का विरोध करने पर सीनियर ने जूनियर को पीटा है और देखिए रीवा में छात्रों में हिंसक संघर्ष का जो पूरा मामला है वो सामने आया। इमरजेंसी वार्ड और गलियारों में मारपीट हुई है। जूनियर और सीनियर छात्रों में जमकर मारपीट हुई। मरीज और परिजनों को भागना तक पड़ा। डीन मौके पर पहुंचे, कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, मौके पर डीन पहुंचे हुए नजर आए और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, भरोसा दिलाया गया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए,
ये एक कॉलेज नजर नहीं आ रहा बल्कि अखाड़ा नजर आ रहा है। जिस तरह से छात्र एक दूसरे को यहाँ पीट रहे हैं, मार रहे हैं। हालांकि देखिए जिस तरह से इन छात्रों की दबंगई सामने आई, जो तमाम पेशेंट्स थे जो यहाँ भर्ती थे, जिनका उपचार चल रहा था, वो पेशेंट्स भी अस्पताल से भाग निकले। वो पेशेंट्स कहीं ना कहीं अब जाते हुए नजर आए, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। एक कॉलेज के, एक अस्पताल के देखिए किस तरह से हालात बने हुए हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं। और हालांकि देखिए ऐसे मामले जानकारी के अनुसार पहले भी सामने आए हैं, लेकिन इन मामलों को दबाने का प्रयास किया गया। हाँ, कुछ मारपीट से घायल छात्र आए हैं और उनका उपचार अभी 7 नंबर में चल रहा है। तो अभी पूरी घटना की उतनी पुष्टि नहीं हो पाई है अच्छे से, तो उपचार हो जाए फिर देखते हैं आगे। कुछ नहीं है, 2025 के बैच के छात्र थे, उनमें आपस में किसी विवाद का हुआ है। शायद जीटी मारने के चक्कर में विवाद हुआ है कि जीटी मारेंगे, क्लास को नहीं मारेंगे। कुछ आधे लोग कह रहे थे कि नहीं हम नहीं जाना चाहते, कुछ नहीं करते, उस चीज़ पर मारपीट हुई है। बाकी जांच करते पता करते हम। सर छात्र गुट आपस में काफ़ी देर तक भिड़े हुए थे, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था उनको। नहीं, ऐसा नहीं था। आधे छात्र तो हमारे लेक्चर हॉल में ही अभी बैठे थे जब हम चर्चा कर रहे थे। फिर यहाँ पे कुछ लोग सीनियर से इकट्ठा होकर आए हैं, पता नहीं क्या है वो पता करते हैं, इकट्ठा किया है। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां इंदौर में बदमाशों की पुलिस ने हेकड़ी निकाली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला है। तलवार लहराकर बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने का प्रयास किया। हीरानगर क्षेत्र में बदमाशों ने तलवारबाजी कर दहशत फैलाई है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए किस तरह युवक अपने हाथों में तलवार ले यहाँ खड़ा नजर आया। वीडियो में तलवार लेकर धमकी देता ये आरोपी, ये युवक नजर आया है। कुछ दिन पहले 2 पक्षों में विवाद हुआ था और देखिए उसी पक्ष से लड़ने के लिए ये आरोपी यहाँ नजर आया, अपने हाथ में तलवार लिए उसको धमकाता नजर आया कि मार दूंगा तुझे जान से। और देखिए इसका एक साथी भी इसके साथ मौजूद नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया है। आरोपी का पूरे क्षेत्र में जुलूस निकाला गया है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सचिन भैरानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, इंदौर में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, दबंगई इनकी दिख रही है, जिसके बाद इस साफ रूप से जाहिर हो रहा है कि पुलिस प्रशासन का इन लोगों को, कानून व्यवस्था का इन लोगों को कोई खौफ नहीं है। देखिए ये बात तो स्पष्ट है, जिस तरीके से तलवार लेकर क्षेत्र में आया और 2 युवकों के ऊपर हमला किया, जिसमें आकाश नाम का एक युवक और उसका साथी घायल हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस ने सूरज और उसके साथी तरुण को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जो बात निकल के सामने आई है वह नशे का आदी है। आरोपी, दोनों ही आरोपी नशे के आदी हैं और इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं क्षेत्र में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नशे को लेकर ही विवाद हुआ था। दोनों गुटों में आपसी में विवाद हुआ था। आज से कुछ दिन पहले उसी में सूरज ने आकाश और उसके साथी पर तलवार से हमला किया, उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाई। उसी दौरान जो सूरज है वो हाथ में तलवार लेकर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए भी इन बदमाशों द्वारा इस तरह की हरकतों का अंजाम दिया जाता है पूरे क्षेत्र में। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। इस युवक का, इसके साथी का भी जुलूस निकाला गया है। देखिए एक युवक लंगड़ा कर चल रहा है, दूसरे को पुलिस ने जंजीर से बांधा और उनको सबक सिखाया और दिखाया है कि अगर तुम कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक चालक ने नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। लड़की ने बुक की थी ऑनलाइन बाइक की जो राइड है वो बुक की। रास्ते में बाइक चालक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने राजवाड़ा खरीदारी के लिए बाइक बुक की थी। सस्ते कपड़ों का झांसा देकर परदेसीपुरा ले गया। ड्राइवर ने अपने कमरे में ले जाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। ऑनलाइन ऐप से जानकारी ली जा रही है। राजवाड़ा से परदेसीपुरा रूट के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार जो आरोपी है जिसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया तो कहां गया। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देखिए लड़की ने पहले तो बाइक बुक की, बाइक राइड बुक की कि जहां मैं जा रही हूं मेरा मार्ग आसान हो जाएगा और मैं सही से उस मार्ग तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उस मार्ग तक पहुंचाने वाला व्यक्ति उसके साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है। लड़की को बहलाया फुसलाया नाबालिग लड़की बताई जा रही है। इसको कहा गया कि जहां तुम जा रही तुम्हें सामान महंगा मिलेगा, मैं तुम्हें अपने साथ परदेसीपुरा के रास्ते से लेके चलता हूँ, परदेसीपुरा ले चलता हूँ, वहां पे तुम्हें सामान है सस्ता मिलेगा।
लड़का यानी कि जो आरोपी है नाबालिग को अपने साथ लेकर गया कमरे के अंदर, उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। जिसके बाद लड़की रोई, बिलबिलाई, बिलखती नजर आई और उसके बाद लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची। दारचा थाने में लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई और अब पुलिस बल द्वारा युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ये कल की घटना है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में कंप्लेंट आती है। उसमें एक रैपिडो चालक द्वारा एक बच्चे को पिकअप करके उसको राजवाड़ा पे ड्रॉप करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का एक सूचना मिलती है। उस सूचना के आधार पर हम लोगों ने उस अज्ञात रैपिडो चालक के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर की है। इसमें बीएनएस और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर की है। अभी रैपिडो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और सीसीटीवी और आईटीएमएस के कैमरास के थ्रू हम लोग उसको तस्दीक कर रहे हैं। तुरंत उस अज्ञात व्यक्ति को हम लोग पकड़ लेंगे और उसके खिलाफ हम विधिवत कार्रवाई भी कर लेंगे। बात खैरागढ़ से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पारिवारिक रंजिश में जानलेवा हमले का आरोप इन पर लगा है। धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया था। 1 फरवरी को वारदात को अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, चंद्र कुमार जंगेल यशवंत वर्मा पर आरोप लगा है। 60 वर्षीय धुरू राम पर चाकू से हमला किया था। छुई खदान पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और धारदार हथियार से प्राण घातक हमले करने का प्रयास किया गया। 1 फरवरी को वारदात को इन्होंने अंजाम दिया और साथ ही देखिए चंद्र कुमार जंगेल, यशवंत वर्मा, इन दोनों के नाम बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक्शन लिया। 60 वर्षीय धुरू राम पर चाकू से इन्होंने हमला किया था। अब बात कवर्धा से आ रही बड़ी खबर की, नाबालिग को गर्भवती करने का मामला सामने आया है। देखिए, एक नाबालिग को गर्भवती कर दिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिपरिया पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। रायपुर के झलमला का रहने वाला है आरोपी राकेश कुर्रे। लड़की ने रायपुर के अस्पताल में मृत बच्चे को जन्म दिया। 20 जनवरी की बताई जा रही है पूरी घटना। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोच लिया है। तो पिपरिया पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देखिए, रायपुर के झलमला का रहने वाला आरोपी राकेश कुर्रे बताया जा रहा है, जिसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद उसको छोड़ के भाग निकला। जिसके बाद देखिए लड़की द्वारा एक मृत बच्चे को अस्पताल में जन्म दिया गया है और इस पूरे मामले का तब जाकर खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो पूरा मामला कवर्धा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नाबालिग को इस युवक द्वारा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इस युवक ने गर्भवती कर दिया, उसके साथ उसका शोषण किया है, रेप किया, उसके बाद उसको गर्भवती कर दिया और छोड़ के चला गया। पिपरिया पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, एक्शन लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जैसे ही लड़की को अस्पताल लेकर जाते हैं, लड़की द्वारा एक मृत बच्चे को जन्म दिया जाता है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है और अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और इस आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, आए दिन इस तरह के जो केस है, मामले हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। एक नाबालिग पीड़िता जो रायपुर की रहने वाली है, उसके द्वारा रायपुर राजेंद्र नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि राकेश कुर्रे नामक व्यक्ति कवर्धा लाकर अपने घर में उसके साथ गलत काम किया है। इसके अलावा भी कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाया है। इस पर 0 पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी की गई, जो नागपुर की ओर पता चला और हमारी पुलिस टीम द्वारा एसपी सर के मार्गदर्शन में लगातार उसकी पतासाजी करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया है और वैधानिक कार्यवाही प्रकरण में की जा रही है। आरोपी को रिमांड पर न्यायालय भेजा गया। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां चोर ने चोरी के लिए जान जोखिम में डाल दी। देखिए, अनोखी चोरी का लाइव वीडियो सामने आया। कपड़े की दुकान में चोरी की असफल कोशिशें, दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई तस्वीर। चोरी के दौरान धड़ाम से चोर गिर गया। देखिए किस तरह यहाँ पर चोर गिरता नजर आया है। सीसीटीवी में पूरी जो वारदात रिकॉर्ड हुई है। दुकान का शटर तोड़ने का काफी ज्यादा प्रयास किया, कोशिश की। दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी भी अपने जो साथ है चोर ले गया। ओपीएम अमलाई रोड मेन मार्केट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, एक चोर द्वारा चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन ये चोर असफल होता नजर आया। देखिए, पूरा मामला शहडोल जिले के अमलाई थाना अंतर्गत ओपीएम का है, जहां पर देर रात एक चोर घुसता है। कपड़े की दुकान है यहाँ पर और चोरी करने का प्रयास करता है। हालांकि वो ऊपर पंखे में लटक जाता है, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरता है, लेकिन इस शटर तोड़ता है और दुकान कई ताला तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन इसका प्रयास जो नाकाम रहता है। उसके बाद ये जो दुकान के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा उसको लेकर फरार हो गया।
फिलहाल जब दुकानदार के अपने शॉप पहुंचता है, उसके बाद जब ये कैमरा में देखता है और अंदर अपने स्क्रीन में देखता है तो ये चोरी करने की घटना दिखाई देती है। पुलिस को कंप्लेन किया है, अलग पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और चोर कौन था इसको पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है। जी, लेकिन कृष्णा, जानकारी के अनुसार सीसीटीवी अपने साथ लेकर गया है ये चोर। देखिए, ये दो सीसीटीवी, एक सीसीटीवी पोर्च के अंदर लगा था जिसपे कैद हो गया, एक सीसीटीवी जो बाहर लगा हुआ था रोड पे उसको ले गया। तो जो बाहर रोड पे लगा था वो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ के ले गया है। अब इस पूरे मामले को पुलिस जांच कर रही है कि हालांकि ये कौन चोर था, कहाँ से आया था, इसकी पुलिस सघन मामला दर्ज कर ली है और सघन जांच कर रही है। जी ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, चोर यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आता है, लेकिन खुद ही वो यहाँ पर फंस जाता है और उसके बाद गिरता है। सीसीटीवी में पूरी जो वारदात है वो रिकॉर्ड हुई है। दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर इसमें असफल रहा। तो बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को अपने साथ लेकर चोर भाग निकला। बात देवास की करेंगे। देवास में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने का बुखार अब सड़कों तक पहुंच चुका है। महिलाएं हाईवे और व्यस्त सड़कों पर फिल्मी अंदाज में डांस कर रही है, रील बनाती नजर आ रही है। रील के चक्कर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी हो रही है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और खुद के साथ ही साथ दूसरों की जिंदगी से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे देखिए, कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। लाइक, व्यूज और कमेंट्स के चक्कर में नियमों को ताक पर रखकर रील्स बना रही है महिलाएं और वायरल होने के लिए सारी हदें पार करती हुई महिलाएं नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राम माल्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, ये महिलाएं कुछ नहीं देख रही है, बस इनको इस चीज का चस्का चढ़ चुका है कि हम सोशल मीडिया में कुछ भी करें, बस वायरल होए, लाइक्स हमें अच्छे मिल जाएं, कमेंट्स हमारे वीडियो में अच्छे आ जाए और शेयर अच्छी हो जाए। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिर्फ ये लाइक कमेंट्स और व्यूज के चक्कर में ही सड़कों पर जो है खुलेआम रील बनाती नजर आ रही है। इनको इतना भी फिक्र नहीं है कि जो है ये सड़के पे आवागमन होता है, भारी वाहन भी निकलते हैं, कल को अगर कोई वाहन टक्कर मार देता है तो फिर कहीं ना कहीं इनको चोट या नुकसान भी पहुंच सकता है। जिन महिलाओं को जो है रील, देखिए रील बनाना अच्छा है, रील आप बनाइए, लेकिन कंटेंट आपका क्या होना चाहिए? क्या ऐसे जो है फिल्मी गानों पर सरेआम सड़कों पर डांस करना और अपने आप को ये इस रील को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे वायरल करके जो है अपने आप को ये दर्शाना क्या चाहते हैं? इनको रील्स उस टॉपिक पे बनाना चाहिए जो कुछ बच्चे या फिर अच्छे मोटिवेट कुछ लोग हो, लेकिन इस टाइप की रील बनाने से तो समाज में गलत मैसेज ही आता है, क्योंकि जिस तरीके से ये खुलेआम नियमों की धज्जी उड़ाते हुए रील्स महिलाएं बना रही, कहीं न कहीं ये शर्मसार करने वाली भी जो है रील्स है। बिल्कुल शर्मसार करने वाली रीलें हैं। राम, अगर ऐसी रील्स बनानी है तो अपने घर के अंदर बनाइए। आप सड़क पर किस तरह की चीजें कर रहे हैं, ऐसे में कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। शुक्रिया राम आपका जानकारी साझा करने के लिए। बात रीवा की। रीवा में शिव बारात के पोस्टर हटाने से भड़के, पोस्टर हटाने पर रीवा में बवाल होता नजर आया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कपड़े फाड़ दिए। बीच सड़क पर फूट फूट कर रोए मनीष गुप्ता। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मनीष गुप्ता के आरोप है नगर निगम की जो कार्रवाई है, नगर निगम पर कार्रवाई की बात कही जा रही है पक्षपातपूर्ण। मनीष गुप्ता ने भी कहा है नगर निगम की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा सुनियोजित तरीके से, यानी कि प्लानिंग करके निशाना बनाया गया है, हिंदू धार्मिक आयोजन को निशाना बनाया गया है, ये मनीष गुप्ता के बोल थे। तो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरह कपड़े उतारकर प्रदर्शन यहाँ पर करते नजर आए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया गया है। पोस्टर हटाने पर रीवा में बवाल उठता हुआ नजर आया। देखिए शिव बारात के पोस्टर हटाने से भड़कते हुए लोग नजर आए हैं। पोस्टर हटाने पर रीवा में जमकर बवाल हुआ और ये देखिए किस तरह पूरे क्षेत्र को खचाखच लोगों की भीड़ से भर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कपड़े फाड़ दिए। बीच सड़क पर फूट फूट कर जो मनीष गुप्ता है वो रोते हुए नजर आए। ये देखिए आप, सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मनीष गुप्ता के ये आरोप है नगर निगम की जो कार्रवाई है वो पक्षपातपूर्ण है। मनीष द्वारा ये आरोप लगाया गया है, मनीष गुप्ता द्वारा जो नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया, वो पक्षपातपूर्ण है, यानी कि एक पक्ष में ही इन्होंने एक्शन लिया है सुनियोजित तरीके से। यानी कि मनीष गुप्ता का कहना है कि पूरी प्लानिंग के साथ निशाना बनाया गया है, हिंदू धार्मिक आयोजन को निशाना बनाया गया है, यानी कि पहले से ही इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की है। हिंदू धार्मिक आयोजनों पर
इस तरह का विवाद खड़ा करने की, हिंदू आयोजनों को निशाना बनाने की। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह यहाँ पर प्रदर्शन की जो स्थिति उत्पन्न होती नजर आई है। हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया गया, कपड़े फाड़ते हुए भी यहाँ पर नजर आए हैं। और देखिए प्रदर्शन किया गया है, नगर निगम पर पक्षपातपूर्ण तरह से कार्रवाई करने की बात मनीष गुप्ता द्वारा कही गई। एमपी के बालाघाट जिले के खेरलांजी तहसील का रहने वाला प्रसन्नजीत रंगारी पिछले 7 सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद था, जब रिहा हो चुका है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहन की मेहनत रंग लाई है। संगमित्रा का भाई प्रसन्नजीत पाकिस्तान जेल से रिहा हो गया, जो पिछले 7 साल से पाकिस्तान की जेल में था। देखिए सुनील अदे के नाम से ये बंद था पाकिस्तान की जेल में। दरअसल 31 जनवरी को पाकिस्तान से 7 भारतीय कैदियों को रिहा किया गया। इसमें से 6 पंजाब के और 1 मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का प्रसन्नजीत शामिल है। साल 2021 में जानकारी मिलने के बाद उनकी बहन संगमित्रा भाई के वतन वापसी के लिए कई जतन कर रही थी, अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाती रही, तो कभी नेताओं के दरवाजे को खटखटाती रही। अब उनकी मेहनत रंग लाई है, जिसके चलते उनके भाई की पाकिस्तान जेल से रिहाई हुई है। और अब इतने सालों के इंतजार के बाद प्रसन्नजीत जल्द ही अपनी मां और बहन से मिलेंगे, जिसके चलते सभी की आंखें नम। समस्या ये आ रही है कि हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, हमारे पास में कुछ भी यानी कि पैसे वगैरह नहीं है, और ये कहीं बाहर आज तक गए नहीं है, तो इनको उतना लंबा सफ़र तय कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अड़चन ये आ रही है कि अभी पैसे की भी व्यवस्था नहीं हो रही है, और उन लोग बार बार फ़ोन करके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं कि आप लोग लेने आओ करके। आपके साथ जाने के लिए कोई तैयार है? और हमारे साथ जाने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन का सफ़र है। इतने लंबे सफ़र में कोई आने तैयार नहीं हो पा रहा है। इसको बोलता है कोई कबूल नहीं होते हैं लाने के लिए और जाने के लिए, बहुत परेशान है। इसके घर जाओ, क्या करूँ इसको। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए प्रसन्नजीत की रिहाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिरकार उसके जो परिजन है, घर वाले हैं, माता और बहन अमृतसर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि अब देखना होगा प्रशासन द्वारा क्या कुछ विकल्प अब उनके लिए ढूंढा जाएगा। बात ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां बिगड़े मौसम के बीच भारी ओलावृष्टि हुई है। भितरवार डबरा क्षेत्र के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों के घरों के आसपास जमी है ओलों की परत। ओलावृष्टि से किसान काफी ज्यादा चिंतित हैं। फसलें तबाह हो चुकी है, और ये देखिए किस तरह जो किसान है वो चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश ओलावृष्टि इस तरह से कहर बरपा रही है कि अब जो किसान है वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि फसलें खराब हो चुकी है। ओलों की जो परत है चारों तरफ जमी हुई नजर आई है, जिसके चलते जो फसलें हैं बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की तस्वीरें, चारों तरफ आपको ओलों की जो परत है वो ढकी हुई नजर आएगी। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, अब किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, मौसम का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब किसान क्या करेंगे? क्या प्रशासन द्वारा कुछ मदद की बात कही जा रही है? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत हैरानी हो रही है कि इस समय हम ग्वालियर के गांव में हैं या किसी पहाड़ी इलाके में हैं, क्योंकि तस्वीरें देख लीजिए जिस तरह से ओले गिरे हैं इस गांव में। ये 8 घंटे बाद भी ओलों की ये तस्वीरें हैं, और ये पूरे गांव के लोग हैं, कछुआ गांव के, जो हमें अपने हाथों में ओले लेके दिखा रहे हैं कि सुबह 5:30 बजे यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में ओलावृष्टि हुई, और उसके बाद अभी तक ओले हमें ये तो गांव में दिखाई दे रहे हैं। खेतों के हालात यहाँ के आसपास के जितने भी हैं, गांव वाला को कहना है इससे भी ज्यादा है, फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब मैं गांव वालों से बात कर लेता हूँ पहले। कितने बजे की बात है और कहाँ फसल कौन सी खत्म हो गई? सुबह 5 बजे उठे तो मैंने देखा तो उधर ओरों की चादर पड़ी थी। हमने सोचा कि जे सफेद सफेद क्या लाइट थी नहीं, तो बिल्कुल पूरा क्षेत्र पूरा गांव सफेद था। बड़ा दुख हुआ, पूरा गांव इकट्ठा होकर सब अपने अपने खेतों पे गए। खेतों पे जाकर देखा तो ऐसा गांव में हाल है, इससे बेहतर हाल खेतों का है। लेकिन हमने सब पूरे वरिष्ठ जनों को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और सभी को सूचना की, लेकिन किसी ने अभी तक हमारी सुनी नहीं है। अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं। देखिए ओलों की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। बिल्कुल। अब इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे
और कोई बिल्कुल अधिकारी विनोद, अभी दोनों तक- की तस्वीरें हम देख रहे हैं, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा प्रशासन कब जागेगा और कब तक कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।